बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक की दूसरी नशिस्त में आपको खुशामदीद है हम सब की तरफ से। और पिछली बारी फैसल शकील साहब जिहड़े सन उन्होंने को मौका उनसे कम एक ही दफ़ा वो बोल पाए थे, और लेकिन चले कोई गल नहीं, मैंने धारा बदल दिया था आपकी सारी डिस्कशन का। जी जी हाँ जी। तो अब जो है गुफ्तगू, जो इश्यूज़ बनते हैं, वो पहला तो बनता है कि असम्बली अपनी मुद्दत से पहले 2 दिन टूट गई, तोड़ दी गई। इस पे भी एतराज़ात हैं कि जी खान तोड़े तो जुल्म है और तुसी तोड़ो तो फिर ठीक है, यानी कि वही साडा हाँ मैं हम करे तो करैक्टर ढीला है, हाँ जी। और दूसरा जो है वो कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरा नहीं ख्याल कि इस सवाल के पीछे भागना चाहिए। हाँ ये ज़रूर है कि आइंदा इंतखाबात का जो शुगल है, शुगल तो खैर नहीं करना चाहिए था, एक बड़ी सीरियस एक्सरसाइज होती है। आपने ठीक कहा था। अच्छा इस मुल्क के कॉन्टेक्स्ट में आपने ठीक फरमाया। लोग बड़े ज़ालिम हैं। सर हाँ किसी ने किया व्हाट्सएप पर जी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और राजा परवेज़ शरीफ में राजा रियाज में मुलाकात हो रही है बंद कमरे में, और दोनों एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि वज़ीर आज़म कौन बनेगा। नहीं, उन्होंने तो संजरानी साहब के लिए बड़ी सीरियस एफर्ट की है। और चले राजा रियाज साहब ने। अच्छा दूसरा जो है वो है कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी ज़मानतें, अपीलें, अदालतों की खिचड़ी, नवाज शरीफ साहब की वापसी, इस तरह के हैं मौज़ूआत। तो मेरा ख्याल है कि बिस्मिल्लाह कि आप सर, आपसे जो सवाल बनता है वो ये बनता है, वैसे तो जितने आप ख़ुद सवाल आपके जहन में जन्म लेते हैं आजकल, कन्फ्यूजन सर बहुत ज़्यादा है ना। तो कन्फ्यूजन तो सबसे बड़ी इस वक्त यही चल रही है कि इलेक्शन जो हैं वो होंगे, टाइम पर होंगे। अब मेरा ख्याल है ये भी बहाम खुद पॉलिटिकल पार्टियों ने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, दूर कर दिया कि इंतखाबात तो होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो ये मेरे ख्याल में थोड़ी ताख़ीर तो मुमकिन है, हाँ, लेकिन इंतखाबात को अगले साल के जो पहली छमाही है उससे आगे ले जाना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि हमें एक लॉन्ग टर्म पैकेज में जाना है IMF के साथ। ये अरेंजमेंट जो है ये फॉर अ फ्यू मंथ्स में भी 2 महीने 3 महीने का डिले तो हो चुके। हमारा वो मद्दमशुमारी वाला किस्सा बीच में आया है जिसका मतलब है हद बनी है, और वो तो मुमकिन है। लेकिन मैं एक गुजारिश जो है वो रजिस्टर करनी चाहता हूँ कि मैं सिरे से निगरान हुकूमत के तसव्वुर को जमहूरियत के मुनाफी समझता हूँ। हाँ ठीक बात, ठीक है। हाँ इससे इस पे कोई इख्तिलाफ है ही तो नहीं। वो ये बहस भी बेकार है। नूरुल्लाह साहब को या फैसल को अगर कोई हो तो वो कह नहीं सकते, वो उनकी राय होगी, हम उसका एहतराम करते हैं। लेकिन हाँ वो मेरी राय में ये हमारी अदालती सॉरी जो हमारी जमहूरी रवायत है उसको गदला करना है। ये सियासी क्लास पे, पॉलिटिकल क्लास पे जो है वो बहसीयत मजमूई अदम एतमाद है, और ये हमारे मुल्क के मुख्तलिफ शोबों को बिलवास्ता तौर पे करप्ट करने की एक कोशिश है। तो मैं तो इसमें यानी इस पूरी बहस को इसलिए बेकार समझता हूँ कि अगर हमें बैठ के गैस वर्क ही करना है तो फिर हम में और बादशाहत में क्या फ़र्क है। बादशाहत भी एक हादसा होती है, ये भी एक हादसा होगा, और जो साहब तशरीफ़ लाएंगे वो हमारी तायीद मैंडेट हमारा लोगों का अवामी मैंडेट तो नहीं होगा। लेकिन ये है इस दफ़ा उन्होंने कहा कि नहीं सियासतदान होएगा, ये कहा है या नहीं कहा है हमें नहीं मालूम, क्योंकि आइन के अंदर तो ऐसी कोई शर्त नहीं है। जब कोई नाम सामने आएगा तो हमें मालूम हो जाएगा। कि मुझे एक वाक़या याद आ गया, वो मैं अर्ज़ करके ना तो आप भाइयों को वापस दे देता हूँ। जब लियाकत अली ख़ान साहब की शहादत हुई तो वज़ीर आज़म नया बनना था, तो काफ़ी इतना लंबा वो मशावरत खिंच गई कि लियाकत अली ख़ान साहब की अहले खाना ने दरख्वास्त की कि हजूर हमें जनाजा लेके जाना है। तो सुबह सवेरे जो है वो एक बंदा ढाका से बाहर निकल रहा था और दूध का रेड़ा एक अंदर लेके बंगाली आ रहा था। तो उसने पूछता है उससे कि वज़ीर आज़म कौन हुआ? उसने कहा कि खाजा। उसने कहा वो ढकेना यानी वो ढाके वाला? उसने कहा हाँ। उसने कहा सकने का नहीं। तो जो भी
यानी चलेगा नहीं, सकने का नहीं। ये कंपनी नहीं चलेगी। हाँ, तो जो निगरान जो भी कोई होगा, ये इस तरह की अरेंजमेंट जो है ये सकने की नहीं। सकने की नहीं। आप लेकिन उसके लिए बीज बो दिए गए हैं पहले। एक मैं बात कह दूं है कि देखिए ये जो ये हुकूमत इलेक्शन के दौरान हुकूमत के ऊपर जो अदम एतमाद या शकूक व शुबहात की वजूहत हैं, वो हमारे साबिक भाई मशरक़ी पाकिस्तान जो कि अब का बांग्लादेश है, वहाँ की जमहूरियत के अंदर हमें नज़र आती हैं। खालिदा ज़िया साहिबा ने मतलब कि केयर टेकर गवर्नमेंट का वहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं है, तो उन्होंने अगले पिछले 3 इलेक्शन के अंदर अपोजिशन को बिल्कुल उड़ा के रख दी। जो भी थी, आपका उस अपोजिशन के साथ कोई भी तासुब हो सकता है, लेकिन इस वक्त अगले इलेक्शन से पहले सारी अपोजिशन सड़कों पे है कि इलेक्शन जो है वो फेयर होने चाहिए। ठीक है, 2 ओहदे ऐसे हैं जो कि मौजूदा हुकूमत के अगली हुकूमत तक जाएंगे। एक है सेनेट के चेयरमैन और दूसरे स्पीकर कौमी असम्बली। हाँ। मेरा ख्याल ये है कि जब हम आइंदा रिविज़िट करने बैठे या हमारी पार्लियामेंट इसको रिविज़िट करने बैठे, इन दोनों शख्सियात को कोई आइनी किरदार दे के तो केयर टेकर का जो ये वाला तमाशा है, इससे निजात हासिल की जा सकती है। इसकी जरूरत ही नहीं है। कमीशन इलेक्शन कमीशन का गवर्नमेंट होती है, मैं अर्ज कर रहा हूँ, हमारे पास एक मिसाल बांग्लादेश की जो रईस साहब दे रहे हैं, तो दूसरी इंडिया की भी है, वहाँ इलेक्शन होते हैं उसी हुकूमत की निगरानी, उसी हुकूमत की और वहाँ निगरानी। इलेक्शन कमीशन लेकिन वहाँ पे इदारों के किरदारों की जो रीत है वो बड़ी विजिबल है, बड़ी क्लियर है और बड़ी डीप है। असर करना पड़ेगा ना। हाँ, करना पड़ेगा। वो 3 दफ़ा अगर नाकाम हुए हैं या उन्होंने उड़ा के रख दिया अपोजिशन को, तो अवाम सड़कों पे आएंगे। मुझे फेथ है अवाम के मैंडेट पे। मेरी ये राय है कि ये काम अवाम को ही करना चाहिए कि अगर कोई बंदा जुल्म कर रहा है, ये ज्यादती कर रहा है, तो उसका मुतसिब अवाम को ही होना चाहिए, बजाय इसके के ये मिसनॉमर है कि आप कहें कि जी अवाम सड़कों के ऊपर निकल आएं और अवाम करवाएं। ये काम अवाम के नहीं होते, ये काम सियासी पार्टियों के होते हैं कि वो लोगों को मोबिलाइज करें। अवाम की होती है, वो अवाम नहीं है ना यार। अवाम से अगर आप एक्सपेक्ट करें कि वो ऑन देयर ओन आके बाहर निकल आएंगे और वो कोई काम करवाएंगे, नहीं, तो वो एक जब निजाम अवाम राय का जिक्र होता है, लीड करना चाहिए, लीड करना चाहिए। एब्सोल्युटली पॉलिटिकल पार्टी जब हम अवाम की बात करते हैं तो उसका मतलब पॉलिटिकल पार्टी। मैं हले फड़े शाजी नहीं मैं वैसे तो दस रहा मैं तो देखो हथला आंधी इजाजत दियो फड़े ही इतना। अच्छा, गुजारिश ये है कि मुझे एक ये समझ नहीं आता कि क्या शहबाज शरीफ साहब या इत्तेहादी या जरदारी साहब के ज़हन में ये वजह थी कि जिसके बुनियाद पर इलेक्शंस को 1 महीना ऑलरेडी डिले कर दिया गया असम्बली तोड़ के। विजडम क्या है, मुझे ये समझ नहीं आया, ना ही किसी ने बताने की कोशिश की है, बताया भी नहीं उन्होंने। दूसरा, जब आप नए सेंसस के ऊपर जाएंगे, नई हल्का बंदियां आपको करवानी पड़ेंगी। नई हल्का बंदियों का प्रोसेस जो है, कहा जाता है को 3 महीने का होता है, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि जो तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उसके ऊपर हैं, जो सिंध बलूचिस्तान से तहफ़्फ़ुज़ात उसके ऊपर आए हैं, ये डिले हो सकता है। वो कहते हैं जी 1 करोड़ बंदा हमारा कहाँ गया बलूचिस्तान में से, 3 करोड़ बंदा वो कह रहे हैं सिंध वाले हमारा कहाँ गया इस सेंसस में से। मुझे लगता है ये तवालत इख्तियार करेगा मामला। दूसरी चीज़ जो नॉमिनेशन पेपर्स वाली है, 3 महीने का मेरा ख्याल है वो भी होता है। नॉमिनेशन पेपर्स का नहीं, पूरा इंतखाबी अमल जो स्केड्यूल, इलेक्शन का स्केड्यूल, उसमें हदबंदियों के बाद 60 दिन के, तो आप 3-4 महीने ये डाल लें, 2 महीने 2.5 महीने वो डाल लें, तो आपका ऑलरेडी 1 महीना ये डाल के काफ़ी ज़्यादा इलेक्शन आगे जाता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी जो एक खबर भी कल फैलवाई गई कि IMF ने कहा है कि हमें निगरान हुकूमत के साथ बातचीत करने पे कोई एतराज़ नहीं होगा। बातचीत करने पे एतराज़ नहीं होगा, लेकिन निगरान हुकूमत पर हम कैसे एहतसाब करेंगे, हम किसको जवाबदेह होंगे? और जिन्होंने जो निगरान हुकूमत बनाएंगे जिन्होंने पे करना उनसे पूछना चाहिए। अच्छा, मैं ना इस सारे इशू को ना रीफ्रेज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त शायद कोई इस तरह का फोरम मौजूद नहीं है। पार्लियामान में भी अगर कोई बात किसी ने करना चाहिए तो वहाँ पे भी नहीं हो सकी, जो कि मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती है। अभी ये बात वहाँ पे खुल के होनी चाहिए थी। लोगों के दिलों में बातें हैं, लोगों के इरादों से नज़र छलक रही हैं वो बातें,
तो हम इस फोरम पे थोड़ी सी अगर सीओ साहब इजाज़त दें तो वो जुर्रत रंदाना वाला कर लीजिए काम। नहीं वो फिर रजी भाई को ताना मिलता अच्छा ताना मिलता है। सर बात ये है, वो किसी ने जो आपसे कहा था कि आप अपनी आदत और अतवार ठीक करें। हाँ ठीक, गुजारिश ये है कि सवाल ये बनता है, ज़रा खुल के कर रहे सारे इशू को रिफ्रेज करते हैं कि पाकिस्तान की मुक़्तदरा हैयत मुक़्तदरा, पाकिस्तान की 2-4 पॉलिटिकल पार्टीज़, वो इलेक्शन कहते हैं कि अगर वक्त पर करवाएंगे तो डैमेज होगा बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा चीज़ों को संभालना है। आपने बिल्कुल सही इशारा किया। तो संभालने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम दरकार है, जिसकी आइन में गुंजाइश कोई नहीं। तो संभालने के लिए इनको इंतखाब क्यों नहीं, उसकी आइन में वजह गुंजाइश नहीं है। हाँ वो कहते हैं कि डिले करने की गुंजाइश नहीं ना। हाँ इंतखाब डिले करने की गुंजाइश नहीं। लिहाजा मरदमशुमारी के कंधे पे अब मरदमशुमारी के कंधे पे डाल के थोड़ा सा लिवरेज लेने की कोशिश और की एक गई। मैं आपसे अर्ज कर दूं कि ये सवाल कुछ और है। मरदमशुमारी जी सवाल ये है कि क्या ज़मीनी हकायक को मद्देनज़र रखते हुए असूल को इग्नोर किया जा सकता है, सवाल है, या दस्तूर को कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है? वो तो है कि अच्छा क्या सुन लें अगर फ़र्ज़ करें कि अगर हम कहते हैं कि नहीं, तो क्या कोई हालात वाकई के पाकिस्तान की 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां जो रीड कर रही हैं कि हालात वाकई इतने ख़राब हैं कि हम इंतखाबात करवा के नहीं बचा सकते सूरत हाल को? क्या इस तरह की सूरत हाल ये है? मेरा ख्याल है ये अंडरस्टैंडिंग दोनों सियासी पार्टीज़ के अंदर है, ना सिर्फ दोनों सियासी पार्टीज़ के बड़ी के अंदर है बल्कि इस्टेब्लिशमेंट भी ये फील करती है कि हमें इसको मद्देनज़र रख के आगे चलना है। जिस दिन इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई, आप देखें अखबारात उठा के 5-6 कॉलम तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की खबर छपी हुई थी। उसी दिन इंतखाबात के डिले होने के हवाले से, नए सेंसस के मंजूर होने के हवाले से CCI के सिंगल कॉलम एक खबर लगी हुई थी, सिंगल कॉलम ही खबर होती है। जिस मुल्क में 24 करोड़ के 25 करोड़ कह देंगे 24 करोड़ अवाम की किस्मत का फैसला जिस अमल से होना है, वो अमल ताखीर का शिकार हो गया। आइन में उसमें गुंजाइश पैदा कर ली गई कि महीना बढ़ा दें और बाद में बातें हो रही हैं 6 महीने बढ़ा दें। वो मामला सिंगल कॉलम था और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की खबर छाई हुई थी हर जगह। मुझे महसूस ये होता है कि इमरान खान साहब का जब तक ये महसूस नहीं कर लिया जाएगा कि अब इलेक्शन में वो उस तरह इफेक्टिव नहीं रहेंगे जिस तरह चाहते हैं लोग या सियासी पार्टियां, तब तक इलेक्शन को मेरा ख्याल है आगे लेके जाने का मंसूबा है और मुझे कोई वजह नजर आती नहीं है उसके अंदर। नहीं तो ये क्या ये होना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है इलेक्शन के ऊपर। नहीं होना चाहिए। इलेक्शन ही उस बीमारी का इलाज है जिस बीमारी से ये भाग रहे हैं। नहीं अच्छा, उसका नतीजा ये है, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि अभी फौरी तौर पर इलेक्शन करवाने में जो अमर माने हैं वो इन्होंने बड़ा समझा दिया कि इमरान खान साहब जीत जाएंगे, शायद लोगों को ये लगता है। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि वो जीत जाएंगे, वो आ जाएंगे और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। तो एक तो ये एक सूरत हाल बनती है। वैसे मेरा तो ख्याल है कि गाजरे खाने से पेट में दर्द हो रहा है तो फिर मजीद गाजरे खिलाना चाह रहे हैं। भुगतो, मतलब जिन्होंने इमरान खान साहब को इन हालात तक पहुंचाया है, इतना बड़ा हवा बनाया है, तो फिर भुगतो। मेरा तो यह ख्याल है। उसकी वजह ये है कि अगर ये बात कर गए तो फिर मेरे पास बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। देखिए बात ये है कि हमारी सियासी पार्टियां जो हैं वो इस वक्त लोगों के अंदर जाने से घबरा रही हैं। हाँ। वन वे और द अदर। देखिए पीपल्स पार्टी भी तो गई है ना, उसने 2 सीटें जीती हैं ना, इसी महंगाई में जीती, हाँ। इसी अफराते ज़र में जीती। पेशावर से PTI जीत गई, ठीक है, एक हारी एक जीती। आपने जीती वाली का तो जिक्र कर दिया, हारी वाली का जिक्र नहीं किया। मैं शरारत की थी। हाँ। लेकिन मसला ये है कि PMLN को इस वक्त छम्मे आ रही हैं, छम्मा आ रही हैं। हाँ। ठीक है, उन्हें वो एक आध जलसा कर लेते हैं किसी स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी। खुटियां ही लगता है उन्होंने मैसेज जीने में, लगा खुटियां ही लगता है। वो मौत का मंजर वहीं पे है। मलक अहमद खान साहब का हल्का है और उनके पास अच्छे वर्कर्स की तादाद है, वो जलसा मुनक्कद कर लेते हैं। बाकी कहीं पे भी निकलते हुए उन्हें छम्मे आ रही हैं।
तीसरी बात यह है कि मरीम नवाज शरीफ जो कि आइंदा इंतखाबी मुहिम का फेस है, वन वे और द अदर, फॉर वन रीज़न और द अदर, जो भी इलेक्शन कैंपेन उन्होंने अब तक चलाई है वो उनकी पार्टी माशाल्लाह हारी है, वो कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो या पंजाब हो, वो है ना मेन फ्रंट पे चेहरा जो उन्होंने PMLN ने उतारना है। उन्होंने हल्का 120 में 17 सितंबर 2017 में इलेक्शन जीते, उससे पहले बहुत सख्त हालात, वो बहुत सख्त हालात से, लेकिन उसके बाद वो डस्का वाला नहीं तो वो तो खैर उन्होंने ज़िमनी इंतखाब इमरान खान के अंदर तो बहुत जीते हैं। इमरान खान के जाने के बाद जो है, अब आप कह दें अभी मैं सिर्फ कह रहा था कि ये नहीं कि उनकी इंतखाबी मुहिम चलाना जो है वो उनकी शिकस्त की कोई उसके साथ कोई ताल्लुक चले, लेकिन मेरा मतलब है PMLN ने लाहौर उसका कला वो कहते हैं, ठीक है, लाहौर में PMLN के कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने कोई पब्लिक कांटेक्ट की मूवमेंट शुरू की है? अभी तक तो किसी ने लोगों के साथ वाला माहौल ही किसी गली के अंदर गए हों, कोई दफ्तर खुला हो, एक सिंगल बैनर सिंगर लाहौर के अंदर उस दिन मुझे मग्स शुरू हो गए, मेरे लिए इंकशाफ हुआ, नहीं पब्लिक के लिए कि मेरे लिए इंकशाफ था कि जनाब लाहौर के अंदर PMLN का दफ्तर कहाँ वाक़ है, शायद बहुत सारे दोस्तों को 180H नहीं, लाहौर का दफ्तर वो नहीं, लाहौर का ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ नहीं ये वाला डेविस रोड वाला मुस्लिम टाउन में, नहीं यार शादमान अब वहाँ शादमान है बाहर बैंक दे नाल, अब वहाँ से भी चला गया है। और मेरा मतलब है कि जिस पार्टी को ने लाहौर को कल्चर कह रखा, कला कह रखा, उसका पार्टी का लाहौर ऑफिस नहीं पता उन लोगों को जो रोजाना पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए वो पार्टी जो है सिर्फ एक काम पे बैठी हुई की भला मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा, मियाँ दे नारे इसीलिए वो अभी तक अवाम के पास जाने से शर्मा रही है। पार्टी का जो नाम अभी तक मेरा ख्याल है कि कोई स्ट्रक्चर भी कोई नहीं, तो इसलिए जब तक हमारी सियासी पार्टियां, भले वो ANP हो, भले वो पीपल्स पार्टी हो, भले वो JUI हो, उन्हें अवाम के पास जाने से शर्म आती रहेगी, ये इलेक्शन डिले होते रहेंगे। अच्छा जी जी बात ये है कि रीज़न जो भी है नीयत ठीक नहीं है। हाँ, मरदमशुमारी आपने करवानी थी, आप हुकूमत में आते ही करवा देते, या हो गई थी तो नताइज जारी कर देते आप पहले जारी कर देते ना, ठीक है। अच्छा, अब कहानी एक तो ये है कि 4 महीनों में क्या कर लेंगे आप हालात ठीक। मेरा ख्याल है एक ही काम 4 महीनों में एक ही काम हो सकता है। अगर आप 4 महीनों में बंदोबस्त ही में चीजें ठीक करना, तो फिर इंतखाबात की जरूरत क्या है? 4 महीनों में मेरा ख्याल है कि वो करेंगे बंदोबस्त के अटक में कोई सर आपको याद होगा जब पंजाब का इलेक्शन नहीं होने दिया जा रहा था जिस भी रीज़न से कि जी एक दिन होना चाहिए, तो उस वक्त मैं यही चीखता होता था कि भाई ये नज़ीर मत बनाएं, कौमें तजुर्बों से सीखती हैं, करें तजुर्बा यार, खोले मैदान, आ जाए मियाँ नवाज शरीफ साहब, आकर इलेक्शन लड़े, नवाज शरीफ साहब की एहलियत हो, इमरान खान साहब भी मैदान लगाओ, फिर जो जीते ठीक है। ये तो बड़ा फेयर प्ले है, फेयर प्ले है ना, तो फेयर प्ले करें। अब ये नहीं हो सकता कि 2018 में नवाज शरीफ साहब को बांध के 5 जुलाई 1970 को उसका नाम था ऑपरेशन फेयर प्ले। अच्छा अब ये जो है ना, ये कि 2018 में नवाज शरीफ साहब को बांध के इमरान खान को लाया गया, अब इमरान खान को बांध के नवाज शरीफ साहब को लाया जाएंगे, तो ये तो फिर चक्कर चलता रहेगा ना, सर्कल से हम निकलेंगे कैसे? यार आप कमाल करते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा सियासत से कोई तल्लुक वास्ता नहीं है, और ये जो सियासत में तल्लुक वास्ता बनाया जा रहा है, मैं तो नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ जो कहते थे कि जी ये नमूना आपका है, आप निकालें। मैं कहता था नहीं, अगर वो आ गया किसी भी तरीके से तो उसको निकालें सियासी तरीके से, सियासी तरीके से नहीं निकालेंगे तो सर ये खूह में पड़ा रहेगा सर, तो पानी नहीं पी सकेंगे आप खूह में से। ओके, तो ये खौफ आपको लगता है कि बेजा है कि इमरान खान साहब इलेक्शन जीत सर? खुडियां खास के लोग अगर दूसरा बड़ा जलसा कर सकते हैं, ठीक है, और तो बाकी हल्कों में नून लीग क्यों नहीं जा सकती? यार देखें आप थोड़ी सी इस पे गौर करें कि तजर्बा आप करें, तजर्बा आपके गले पड़ जाए, और फिर आप कहेंगे जी कि इस तजर्बे को सियासी तजर्बे के जरिए ख़त्म किया जाए। ये सर फिर वो तजुर्बा बार सर मैं गुजारिश ये काउंटर आर्गुमेंट नहीं काउंटर आर्गुमेंट का जवाब है नहीं है, मैं जवाब दे रहा हूँ सर, मैं जवाब दे रहा हूँ सर। आप उनको पहले कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सारा कुछ हुआ नहीं हुआ ना सर, जो गैर आईनी हुआ है उसको अंडर आईनी तरीके से करना है।
उसको अंडू आप आईनी तरीके से करेंगे, अगर गैर आईनी तरीके से करेंगे तो गैर आईनी सिलसिला चलता रहेगा, इसको खत्म नहीं कर सकते आप। ठीक है। फिर कल को फिर इमरान खान साहब कहीं से लाडले होकर आ जाएंगे, वो कहेंगे दोबारा इनको खत्म करो, मैं आ रहा हूँ। हाँ। देखिए 3 साल वाले हैं ना। नहीं, अब मैं खुल के बात करता हूँ। हाँ नहीं सर, वो कह रहे हैं, देखें आप देखें, बोझ जिसका है उसको उठाना चाहिए सर। वो 3 साल के लिए है ना, उसका तरीका और है सर। वो 3 साल के लिए है। देखो जिनका बोझ, जिनको नवाज शरीफ साहब ने जिनके कंधे पे बोझ दिया है, वो 3 साल है। गालबन तरीका तो फिर ठीक ये है कि जिन्होंने प्रोजेक्ट इमरान खान शुरू किया था उन सबको या तो आम माफी का लान दें, जुर्म कबूल करने की सूरत में, जिसको एक तो तरीका ये है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। दूसरा, मेरा नहीं ख्याल कि और कोई तरीका है कि आप कहें कि जी हाँ जी ये सारा कुछ जाली तरीके से तैयार किया गया था, ये हवा बन चुका है, तो अब चूंकि ये बन चुका है तो अब आ जाए। सर मैं सर जी मैं नहीं, असल तरीका इमरान साहब, असल तरीका ये कि आप अपने जुर्म का इतराफ करें ना जी। सर मैं और उस रोजा साहब जुर्म का मैं जरा इतराफ करते हुए सर मैं बात करूं। जो दो प्रोजेक्ट मान तो सर मैं वो चलाने वाला कौन लेकर आया था उसको, फाइनली एग्जीक्यूट किसने किया? बाजवा साहब। तो वो शुक्रिया राहिल शरीफ उनका कर रहे हैं। बाजवा यार मैं वो यार नहीं कह रहा, सुन ले मेरी बात इमरान साहब, मेरी बात सुन ले, मेरी बात मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि वो तजर्बे तो वही कर रहे हैं ना। माइक मेरे पास है, मुझे जरा आर्गुमेंट पूरा करने दें। सर जी बात ये है कि 3 साल वाले बेशक 6 साल रहे, पहले वाले 6 साल रह गए ना। अभी अगर आप 24 में इंतखाबात करवाते हैं अपनी मर्जी से, हालात ठीक करके, जनरल आसिम, खुल के बात करते हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब 2024 तक है। नहीं मैं उनकी वो नहीं कर रहा, वो 24 तक है ना, देख नहीं रहा। ठीक है, वो तो 2024 तक है। उनके बाद आने वाले की का सेटलमेंट किसी और के साथ हो जाए, फिर वो ये प्रोजेक्ट वापस करें, फिर नया प्रोजेक्ट ले आए। सर ये फिर हम इसी में चलते रहेंगे। तो तरीका मैं बता तो रहा हूँ क्या कि भाई वो जिन्होंने प्रोजेक्ट इमरान खान लगाया था, हाँ उनको पकड़ना चाहिए, उनको पकड़े, उनको आम माफी नहीं होनी चाहिए। हाँ, आम माफी नहीं होनी चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। हाँ, और वो जब इतराफ करें कि ये हमने बूटा हाँ, लगाया था, लेकिन नहीं सर कानून के दायरे में, कानून के दायरे में। हाँ सियासी बयानबाजी नहीं या लुक-छुप के कानून नहीं के ये कानून के दायरे। इलाज यही है कि जी आइन के मुताबिक चले। आइन के मुताबिक इमरान खान अगर तगड़ा इनसे जीत जाता है, जीत जाए, ये डरपोक के बैठे रहे, ये तगड़े आकर जीत जाए। ये नहीं हो सकता कि आप अब दोबारा ये फिर सर अब 20 साल इसी तरह। अच्छा, वो जीत के वो आके अगर बन जाए उनकी कहते ने फैसिस्ट, उन्होंने अभी तक बात की, हाँ फासिस्ट बन जाए या वो बन जाए, क्या उसको कहते हैं हिटलर टाइप, हिटलर सानी, फिर की करांगे सर? नहीं, मसला ये है कि हाँ जी, हाँ जी। नहीं अच्छा, एक न ज़ियाउल साहब तो 11 साल रह गए। मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में भी एक टाइम में कहा जाता था कि वो अपने आप को अमीरुल मोमिनीन डिक्लेयर करने लगे हैं। फिर देखें, पार्लिमानी निज़ाम में एक टाइम है 5 साल का। अगर पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी समितियाँ ऐसा मसला उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लें, 4 साल कर लें, 3 साल कर लें आप। मसला तो ये है, अच्छा निगरान हुकूमतों पे भी हमें बहुत एतराज़ होता है, मुझे भी गलत लगती है, मैं नहीं समझता कि ठीक है गलत है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ आइन में बैठ के इतनी सारी तरमीम करते हैं, 18वीं तरमीम की, फ़लाँ किया, NFC अवार्ड ले आए, वो चीज़ें जो फ़ौज नहीं चाहती थी वो भी कर ली, 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म की पाबंदी ख़त्म कर दी, इतनी सारी ख़त्म की थी, ये भी ख़त्म कर लेते हैं। मसला यह कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को खुद एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है, ज़रूरत के मुताबिक मुख्तसर वक्त के लिए एक दूसरे पर एतमाद करते हैं, अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी बारी लेने के लिए, अपना फ़ायदा उठाने के लिए, उसके बाद उसी तरह एक दूसरे को गालियाँ निकालते हैं। पॉलिटिकल गेम होती है, आपने इलेक्शन लड़ना है, सियासी मैदान में आपने एक दूसरे की मुखालफत करनी है, लेकिन यहाँ पर ट्रस्ट डेफिसिट है, उन्हें एक दूसरे पर बिल्कुल यकीन नहीं है। और हद यह है कि वजाहत साहब जैसे डेमोक्रेट बंदा वो इलेक्शन की जरूरत इसलिए बता रहे हैं कि IMF से डील करनी है, इसलिए हमें इलेक्शन कराना पड़ेगा। नहीं अभी जो एक यार मेरी बात तो सुन लेना यार, मैं जो कह रहा हूँ वो मेरी बात सुन लेना, आप अपनी एक्सप्लेनेशन फिर दे दीजिएगा। देखे ना, आप वजाहत साहब की और मेरी दोनों की एक्सप्लेनेशन आप ज्यादा अच्छे तरीके से दे सकते हैं, आप ज्यादा अच्छे तरीके से हम दोनों की एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। ठीक है यार, मेरा पॉइंट अच्छा चले, मैं कई लोगों से सुनता हूं कि देखें IMF के साथ डील करनी है, वो कैसे होगी, इलेक्शन होना है, वो जो है ना सेनेट का इलेक्शन है, वो कैसे? भाई सीधी बात है, आइन में लिखा हुआ इलेक्शन होना है, अवाम का हक राय दही इस्तेमाल होना है, वो होना है।
ये सिंपल 2 पॉइंट्स हैं। इसमें वो वर्ल्ड बैंक का डील होनी है या नहीं होनी, सेनेट का इलेक्शन होना है, वो सारी चीज़ें एक अलग है, उसके लिए किसी को परेशानी नहीं है। अब सारी पॉलिटिकल पार्टीज खुद से इस बात पे चली गई हैं कि मार्च तक हम ले जाते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई जो भी होगा, और उस वक्त तक जैसे अभी वो एक बहाना बन गया है इसका सेंसस का, इस तरह आगे भी बन जाएंगे। और सेंसस के जो कमालात हैं, एक सुबह या एक पार्टी एतराज़ करती है हमारे शहर में मसला है, 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ वो नंबर बढ़ जाते हैं। पता नहीं कौन सी डिजिटल इन्होंने वो की है, मरदमशुमारी की है, जिसमें एक एतराज़ पे 1 करोड़ वोट बढ़ गए हैं। मतलब ये ऊपर, इसका मतलब है फिर वो इश्यूज है ना उसमें। नहीं वो, हाँ वो टेक्निकल है, टेक्निकल है ना, गुंजाइश रखी हुई है ना। जी मैं आपके साथ था वहाँ में। अच्छा तो नहीं है, उन्होंने इलाके नहीं गिने थे, इग्नोर कर दिया था। अच्छा 60 लाख वोट बाद में एतराजात के बाद 3 बार डेट बढ़ी है और 60 लाख वोट बढ़ा है, और गिना ही नहीं गया था, काउंट नहीं हुआ था। अच्छा मैं वही कह रहा हूँ, इस तरह के मसाइल हैं। और आप वाली बात कि असल मसला ये है कि जिन लोगों ने प्रोजेक्ट इमरान खान को लाए थे, अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टी समझती हैं कि वो गलत किया था तो उनको सज़ा दें पकड़ के। और अगर वो उनको आज उनके शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उनके शुक्रिया राहिल शरीफ के बैनर लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है वो उनके साथ हैं कि उन्होंने बहुत ठीक किया था या वो बहुत अच्छे लोग हैं। और अगर उन्हें सज़ा नहीं मिलेगी तो आइंदा भी ऐसे इकदाम होते रहेंगे और कोई नहीं रोके। इन्होंने आप पे हमला किया था, आप भरपूर हमले का जवाब दें। नूरुल्लाह भाई से इख्तलाफ करने के लिए या अपनी राय देने के लिए या इवन इत्तफाक करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि जमहूरी अमल को, दस्तूर को और सियासी अमल को जो है ना वो गाली दी जाए या उसको बुरा भला कहा जाए। मैं इत्तफाक से, बेसिक आर्गूमेंट से इत्तफाक कर रहा हूँ जो नूरुल्लाह साहब फरमाया है। जी हाँ जी। उसकी वजह ये है कि देखिए हमारे यहाँ 71 और 51, जैसे 71 तो क्लियर है ना, 81 भी क्लियर है, मार्शल लॉ था, सेंसस हुआ। उसके बाद 91 में नहीं हुआ और 98 में जाके हुआ 17 बरस बाद। 98 के बाद 19 बरस बाद हुआ, यही आइन मौजूद था। और जब 17 में हुआ तो ये 18वीं तरमीम भी हो चुकी थी, तो सेंसस का वाड़े नहीं आता एक। यानी मैं जो कहा जा रहा है, उन्होंने वो बात दोहराई थी, मैं उसको एंडोर्स नहीं कर रहा था भाई नूरुल्लाह, मैं उसको एंडोर्स नहीं कर रहा था एक। और मैं दूसरी तो जो भाई रिजवान ने बात कही है उससे मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ कि अगर सियासी जमातें ये चाहती हैं कि उनके हरीफ को मैदान से भगा दिया जाए गैर इंतखाबी अमल के ज़रिए, भले वो अदालती हथकंडा इस्तेमाल किया जाए या ज़ोर आवरी सीधी, तो मैं समझता हूँ कि ये रवैया गैर जमहूरी है। आप इंतखाबात करवाइए, वक्त पे करवाइए। जहाँ तक ताल्लुक़ है मरदमशुमारी पे एतराज़ात का, मैं अर्ज़ किए दूँ कि इस मुल्क में डे 1 से वफाक की इकाइयों में अदम एतमाद का, डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट का एक मामला रहा है। हमारा ईस्ट पाकिस्तान के साथ था, हमने 1 यूनिट बना के देख लिया। हमने 1 यूनिट किस लिए बनाया था? हमने पैरिटी का प्रिंसिपल किस लिए लाए थे? हम अक्सरियत को कुचल रहे थे। जहाँ पे इक़्तिदार का सचमा था, वहाँ उससे हट के जो दूसरा 56% आबादी वाला सूबा था, इकाई थी ईस्ट पाकिस्तान की, वहाँ यू अंडरस्टैंड कहाँ, वहाँ कुल नुमाइंदगी 5% भी नहीं थी। तो मैं दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये काम जो है, ये जो बनता है ना एतमाद का रिश्ता, ये सियासी और जमहूरी अमल के ज़रिए बनता है। आज अख्तर मिंगल साहब और मुस्लिम लीग नवाज़ में अच्छे ताल्लुकात हैं ना, सियासी अमल हो रहा हो तो जब आमने सामने बैठ के बात होती है तो एतमाद बनता है। आज कहा ना भाई, वही जो शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि नवीद कमर बहुत अच्छे आदमी हैं, काम के आदमी हैं। तो साहब हम तो ये बात 88 में भी कह रहे थे कि नवीद कमर एक सियासी कारकुन, हाँ बड़े अच्छे आदमी, ठीक है। उस वक्त मैं दोबारा अर्ज़ करता हूँ कि आप जब गैर जमहूरी कुफ्तों को ये मौका देंगे कि वो हमें हमारे बीच में सालसी करे, आर्बिटर बने, हम नुकसान में जाएंगे। नहीं, यहाँ पर मामला तो इस दफ़ा ये है ना, अच्छा मैं ठीक है। एक और बात, बंदयाल साहब ने जाते जाते गूगली करा दी है आज रिव्यू जजमेंट के ऊपर। कहाँ जा रहे हैं सर? 15 सितंबर जा रहे हैं। 35 दिन और गंद मचाना पूरे। चलो लग पता जाए, वो पार्लिमान इधर से गई है, उधर से उन्होंने उनका जो रिव्यू है ना वो वाला वो वापस ले लिया है। एक तो वो उस पर भी मैं चाहता हूँ कि अपना आप ज़रा ख्याल पेश करें। दूसरा, वैसे ही ये सवाल नहीं है कि कैसर बंगाली साहब, आजकल उनको मैंने 2 इंटरव्यूज सुने हैं यार, बहुत खौफनाक गल्ला कर रहे हैं ना, यानी कि जो इकॉनमी के ऊपर जो
हमारे रियासती इदारों की है ना। मैं भी कुछ कहना चाहूँगा कासिम बंगाली के बारे में। हाँ कौन से वाले इशू पे? नहीं वो बोले हैं उस पर बात की, हाँ बात की, हाँ इम्तियाज़ गुल के साथ जो इंटरव्यू, हाँ बड़ा ज़बरदस्त है। मैं उसको ये हमारा मौजू नहीं है वो वाला, वैसे ही मैंने एक बात कर दी थी कि आप चूँकि रियासती किरदार की बात कर रहे थे। अच्छा, वो चीफ जस्टिस वाली हाँ, आपने मैं बात चीफ की थी, जस्टिस वाले इशू अगर के उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हाँ। आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। उन्होंने 53 दिन इंतजार किया है हाँ, शब खून मारने के लिए, और आइन का, पार्लिमान का बनाया हुआ कानून जो है उन्होंने ये कहकर उड़ा दिया है कि जी ये साढ़े रूल मोतबर हैं ज्यादा, हाँ। जो उन्होंने बनाए हुए हैं, तो वो ज्यादा मोतबर हैं, उनके पास ज्यादा ताकत है, वो उन्होंने एक्सरसाइज की है। वैसे असूल तो ये बनता है कि अगली पार्लिमान आके ये कानून उड़ा दे, उड़ाएगी सर। अगली पार्लियामेंट नहीं सर, अगले चीफ जस्टिस साहब उड़ा देंगे सर। हाँ चीफ जस्टिस साहब ही उड़ा चीफ देंगे जस्टिस साहब पूरी अदालत को उड़ा देंगे सर। इंशाल्लाह। और कह रहे हैं कि अदालत है ही नहीं है। हाँ और है ही नहीं। ये नहीं ये वैसे भी जड़ा बेंच बैठा सी, कोई बेंच के अंदर लकड़ दा बेंच, ये कोई दूसरा बेंच नहीं है। ये इहतराम अदालत के मुनाफी हो जाए। इन्होंने अपना वो बैठा है तो टेबल भी लकड़ का ही होता है सर, ठीक है, कुर्सी भी लकड़ की होती है। इन्होंने अपना नाम जो है ना वो वैसे तो जली ये हरूफ पत्थर के बेंच बनाते हैं। जली हरूफ से साकिब निसार बाबा डैम वाले फहरिस्त के अंदर इन्होंने डलवा लिया, हाँ लिखवा लिया मेहनत करके। हाँ। बहुत ज्यादा मेहनत की है। It is not a hall of fame. The Hall of Shame. Shame. Hall of Shame, absolutely right. अच्छा प्लीज कंटिन्यू। बस यही अच्छा सही चौधरी साहब का बड़ा अच्छा तबसरा था वो, सही चौधरी साहब 188 वाला नहीं 180 साहब ये कह रहे हैं। हाँ रिव्यू जजमेंट रिव्यू दो चीज़ें कह रहे हैं वो, दो चीज़ें। एक जिसका फैसल ने पूरा डिटेल में वो बात नहीं की, वो ये कि आइन से बनता है कानून, कानून से बनते हैं रूल्स। हाँ कानून है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स बनाए हुए हैं। हाँ। उस कानून में पार्लियामेंट ने किया तरमीम। हाँ। सुप्रीम कोर्ट कह रही नहीं 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 नहीं, ये आपका कानून कमतर है हमारे रूल्स से। शेम, ठीक है। It's अब shame. पहला तो पॉइंट ये, वायलेशन ऑफ द हाँ, हाँ जी। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर रिव्यू के लिए बड़ा बेंच बनने का कानून अगर वो मंजूरी दे देते उसको कलअदम ना करते तो फिर 63A की तशरीह होती। हाँ जी जी हाँ। उसके ऊपर रिव्यू आता, फिर 63A की तशरीह पर, फिर पंजाब के इंतखाबात के फैसले पर रिव्यू आता, फिर पनामा पर रिव्यू आता, हाँ। फिर जितना अभी इस तक तरह के इवन के और भी कई और भी बड़े बड़े हैं। फैसले उन पर रिव्यू आता। हाँ। मतलब नवाज शरीफ की नाअहली, जहांगीर तरीन की नाअहली, इन सब पर रिव्यू आता। हाँ। तो जब ये रिव्यू आता तो ये एक्सपोज हो जाते कि ये क्या कर गए थे। रिव्यू नहीं, अपील आती। रिव्यू है, रिव्यू अपील चले बड़ा बेंच बनने का असल में। सर वो कराची के अंदर जो एक चीफ जस्टिस की जाती अना की तस्कीन के लिए 350 लोगों को एक रात में उनके घरों से महरूम किया गया था, उसमें रिव्यू आता। वो तो 350 सिर्फ वो सामने आए ना, वो चले वो अपील 350 फैमिलीज, वो तो एक जगह थी ना, उन्होंने पता नहीं क्या क्या किए वहाँ पे, और भी बहुत कुछ उन्होंने बहुत कुछ किया वहाँ। बेटे के बिजनेस के लिए। अच्छा एक चीज मैं इसके अंदर कहना चाहता हूँ। देखिए उमर अता बंदयाल साहब के हवाले से सर एक सेकंड सर चीफ जस्टिस को खुली इजाजत दी जा सकती है कि वो तबाही फेर दे पकड़ नहीं, उनको इजाजत की जरूरत नहीं है रजी साहब तबाही फेरने के लिए। उनको बहुत पहले से तैयार किया गया था इस काम के लिए और वो बहुत पहले से ये काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब की मोहब्बत में गिरफ्तार उनके जो जजमेंट्स आ चुकी हैं, जो इन्होंने अभी जिक्र किया 63A वगैरह और वगैरह वगैरह। देखिए मसला अब ये है कि एक मामला आपने आज मिस कर दिया है इस पूरे बैठक के अंदर। वो मामला है इमरान खान साहब जो अभी जेल के अंदर है, अटक जेल में, और उनकी अपील का मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है हाई कोर्ट में। जो दूसरी तीसरी दरखास्तें इमरान खान साहब की, उनकी सुनवाई हो रही है। दूसरा मामला उन्होंने नोटिस दे के डेफर किया हुआ, जिसका मतलब मुझे ये समझ आता है कि अभी दिन जो है मौजू नहीं है इमरान खान साहब की अपील सुनने के लिए। सेम गोज फॉर उमर अता बंदयाल, जिन्होंने ऊपर बैठ के ये आज काम कर दिया, पार्लियामान का कानून उड़ा दिया। वहां पे अब उनके जल रहे हैं पर इमरान खान साहब के। हाँ। तो जो मुझे लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट की एक कलेक्टिव ख्वाहिश है, उसके मुताबिक तो वो इमरान खान साहब के केस को तो हाथ नहीं लगा रहे। अब पहले उनको रिमांड की स्टेज के ऊपर निकाल के बाहर ले आए ना जी। अब नो है वहां पे। अब उनको बता दिए सर ए वाला नो है गए तो दूजे पासे जे तुसी पार्लियामान दे नाल खेडना ना, उत्थे खेडी जाओ तुसी। मेरे ख्याल में हम आखिर के हिस्से की तरफ आ रहे हैं। एक बहुत अहम नुक्ता जो हमारी अपनी कौम से वफादारी और वाबस्तगी का इजहार करता है वो ये है कि आज 11 अगस्त को हम ये प्रोग्राम
कर रहे हैं, जिस वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं 11 अगस्त हाँ। 2009 को उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इस दिन को कायद आज़म की 11 अगस्त की तकरीर के तनाजुर में यौम अक़लियत करार दिया था। तो ये दिन जो है ये दरअसल ये यौम अक़लियत जो है ये एक दिन के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान में शहरियत की मसावात की तरफ इशारा करता है, क्योंकि कायद आज़म ने जो बुनियादी बात कही थी उस तकरीर में वो यही थी कि हम भी अक़लियत ही हैं सर। वैसे एक फ़िक्रा ले लें, फिक्रा आपसे ये तवक्को नहीं थी। मैं इस मुल्क के अंदर किसी को अक़लियत समझने से वो भी यही कह रहे हैं, मेरा भी यही कहना है, वो भी यही कह रहे हैं कि कह रहा हूँ कि नूरुल्लाह ये साहब कुछ के बात आप भी सही समझे। मैं भी यही अर्ज़ कर रहा हूँ मेरे भाई, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि कायद आज़म ने ये कहा था कि यहाँ पे तमाम शहरी बराबर होंगे और इन चीज़ों का कि किसी की क्या शनाख्त है, उस हवाले से तो हम सब किसी ना किसी हवाले से अक़लियत में आ जाते हैं। हाँ नहीं असी तो अक़लियत हाँ हाँ ਅਸੀਂ ਤਕਲੀਅਤ हाँ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? तो मेरे भाई वो नहीं, बट लेट्स इंश्योर मसला यह है कि अस्करियत के मुकाबले में हमेशा अक़लियत ही होती है। अस्करियत के लिए भाई देखो शरारत सारा बेल शरारता करता है। देखे फिर आप हमें कहते हैं कि हम शरारत करते हैं। दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, पाकिस्तान कायद आज़म के पाकिस्तान में वो सफ़ेद जो सब्ज़ रंग है वो सबका है, सबका है। ये जो सफ़ेद वो रंग अमन दिया का गया है, ये जो सफ़ेद रंग दिया गया है था एम्फेसाइज करने के लिए है कि ये मुल्क अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना है। हमारा अलमिया ये है दुनिया कि में- हमारे यहाँ जो असल अक़लियत है ना वो अक्सरियत पर हावी है और हावी हमारी है। तवज्जो दूसरी अक़लियत पर दिला ऐसे नहीं थे, मैं कह रहा अजीब है ना। कि हम अक़लियत है। मैं ऐलान करना चाहता हूं क्योंकि मैं अब अक़लियत का हिस्सा नहीं रहना चाहता। हाँ, मैं भी इस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ। आप इजाज़त दें मैं भी बोलूं? हाँ बोलो तो अगर ज़्यादा जल्दी नहीं है तो हाँ नहीं टाइम आप कैसर बंगाली साहब की बात कर रहे थे। यार वो ना ही करो, बड़ी औखी हो चलिए, रही बैठा चलिए, है। कैसर वो भी बंगाली- बैठा है कैसर मंगाली साहब ने तो पता नहीं कुछ कहना कि नहीं कहना, सानू चुक के ले गया ना ही करो अल्लाह दा वास्ता। सर बड़ा सेंसिटिव मसला है। चले कैसर बंगाली पे ना सही, मसला यह है कि गल तुसी वो गल नहीं करनी भाई देखिए वो बात ना करो जो है ना सर वो ना हसास करो, भी है। बड़ा बहुत हसास है मामला। अच्छा, वो देखो ताज़ा नਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ अच्छा चले छोटे ਉਹਨਾਂ ਨੇ मसले- ਨਵਾਂ ਐਵੀਨਿਊ अच्छा, ਲੱਭਿਆ हाँ, इतने बड़े बड़े ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ अब देखिए, ਐਵੀਨਿਊ ਦੇ नया ਉੱਤੇ नया ਤੁਸੀਂ शॉपिंग मॉल है, हाँ, तो आप इस तरह ना करो बना यार। रहे हैं। यार, आप ਉਹਨਾਂ ਦੇ बाजवा साहब का शुक्रिया अदा करें। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਪੇ 'ਚ ਹੱਥ ਨਾ ਮਾਰੋ प्लीज। नहीं, मैं किसी का नहीं मारा, मैं मुझे तो एतराज़ मेरा है तो गिला सिर्फ अपने हुक्मरानों से होता है, वो सियासतदान जिन्होंने ये सब कुछ अलाउ करते हैं। मसला ये है कि अगर मैं हाँ ਕੋਈ ਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ आपने इस पे बात अच्छा नहीं करनी। ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਹਾਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ। ਲੇਕਿਨ ने ਤੁਹਾਡੀ और मेरी तस्वीर लगा के ना हाँ। वजाहत साहब दी हाँ। और बकायदा तबर्रा फरमाया। सर खुश रहें, कोई गल नहीं। लो जी इंशाल्लाह अगले जुमे हाजिर होते हैं। फिल वक्त इतने बहुत बहुत शुक्रिया।